बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। हमने नेचुरल नंबर के सेट को एज अ यूनिवर्सल सेट लेना है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और फिर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं जो भी हमारे क्वेश्चन गिवन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी मेरे पास जो स्टेटमेंट है, देखें मेरे पास है x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। मेरे पास जो x एलिमेंट्स हैं सेट के वो प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपको थोड़े से रिवाइज करवा देते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ, कि वो नंबर जो 1 पे डिवाइड हों और इटसेल्फ खुद अपने आप पे डिवाइड हों, तो उनके कम से कम यानी कि 2 डिवाइज़र हों, तो 1 हो और इटसेल्फ खुद वो हों। तो प्राइम नंबर में जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 प्राइम नहीं होता क्योंकि 1 का ओनली 1 ही डिवाइज़र है, जो कि इसके अलावा इसका कोई और डिवाइज़र नहीं है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं, इसमें प्राइम नंबर का हम सेट डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्योंकि 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 आ जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे मेरे पास प्राइम नंबर हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो मैं नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको एज अ यूनिवर्सल सेट लेता हूँ, तो जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। स्टूडेंट मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट भी आ चुका है। अब मैंने क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मेरे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास आपको पता है वो है नेचुरल नंबर का सेट, मीन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इसके बाद आपको पता है कि जो ए है आपने लिया हुआ है प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो स्टूडेंट अब देखें, बहुत ही आसान काम है डिफरेंस का। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट में नंबर्स हैं और दूसरे सेट में मौजूद नहीं है वो लिखने होते हैं। तो देखें 1 मेरे पास ऑलरेडी इस सेट में है, इस सेट में मौजूद नहीं है, तो मैं 1 को लिखूँगा। अब देखें स्टूडेंट, अब मेरे पास जो है 2, तो 2 इधर मौजूद है और इधर भी मौजूद है, हम इसको नहीं लिखेंगे। अब 3 की बारी, तो 3 भी दोनों तरफ है, उसको भी नहीं लिखेंगे। अब देखें 4, अब 4 इस साइड पे तो मौजूद है बट उस साइड पे नहीं है, तो 4 आपका आ जाएगा प्राइम में। अब स्टूडेंट देखें इसके बाद 4 के बाद ये तो कंटिन्यू ऐसे ही चले जा रहे हैं, 4 के बाद 5, तो 5 उधर है, नहीं लिखेंगे। अब जो देखते जाएँ, इनको ना लिखें, बाकी को लिखते जाएँ। 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9, 10, 12 एंड 14 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट आ चुका है जो कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट का, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट जो फर्स्ट पार्ट है उसका निकाल लिया। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में मेरे पास है x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो स्टूडेंट अब नेचुरल नंबर की बारी है, तो हमने वही एज आ यूनिवर्सल सेट जो है, नेचुरल नंबर को हमने एज यूनिवर्सल सेट लेना है और वो नंबर लेने हैं अब सेट में, दूसरे सेट में, जो कि 3 और 5 दोनों के डिविजिबल हों। तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं कि ये जो सेट मेरे पास गिवन है ये कोई बी सेट है, कोई नाम आप कोई भी रख सकते हैं। तो इसमें वो आपने नंबर लिखने हैं जो 3 और 5 दोनों पे डिवाइड हों। मतलब कि अगर मैं इसको शॉर्टली आप लिखूं आपके लिए कि x सच दैट बिलोंग टू n, के x जो है नेचुरल नंबर के सेट में से होगा, एंड वो अगर मैं कहूँ कि जो एलिमेंट्स होंगे वो 15 के मल्टीपल हों,
तो 15 के मल्टीपल मीन 15 के मल्टीपल जो होते हैं वो 3 पे भी डिवाइड हो रहे होते हैं और 5 पे भी डिवाइड होते हैं। तो अगर मैं सिंपल आपकी आसानी के लिए 15x लिख लूँ कि अगर मैं कहूँ कि x की जगह पे आप वैल्यू चेंज करते जाएं, x की जगह पे 1 लिखें तो 15, x की जगह पे 2 लिखें तो 30, x की जगह पे 3 लिखें तो 45, 4 लिखें तो 60, 5 लिखें तो 75। तो ये आपके पास जो मल्टीपल आएंगे ये सारे के सारे 3 के डिविजिबल होंगे और 5 दोनों के डिविजिबल होंगे। अब मैंने करना क्या था, मैंने फाइंड करना था b कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है ना, आपने यूनिवर्सल सेट कौन सा लिया हुआ है? यूनिवर्सल सेट आपने लिया है नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 एंड सो ऑन। तो b कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है? b कॉम्प्लीमेंट आएगा u में से आपने b को माइनस करना। तो स्टूडेंट देखें, फिर b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, पहले लिखेंगे आप, और फिर आप b वाला लिख लें 15 30 45 60। अब देखें ये दोनों आपने लिख लिए, अब इसको माइनस करें तो 1 2 3 4 14। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 14 तक, 15 नहीं लिखेंगे, 16 17 कंटिन्यू, 29 30 नहीं लिखेंगे, 31 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इस तरह ही आप इसका b कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब स्टूडेंट चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास है x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। कि x एक ऐसा एलिमेंट्स हैं सेट में जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो मैं इसका भी नाम रख लेता हूँ, लेट में इसे कर लेता हूँ, ये मेरे पास c है। नाम रखना है कोई भी रख लें। x में वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर। इसकी आसानी के लिए आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। 1 का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है आपके पास वो 1 होता है। और इसके बाद देखें, ये आपकी सिर्फ आसानी के लिए है, रफ वर्क में आप इसे कर लें। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पास, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो जो सी वाले सेट में परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे, मतलब 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना था सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को छोटे सी से भी लिखते हैं, इसको सी डैश भी डाल देते हैं, जो आपका इसकी नोटेशन आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट आप लिख लें कि यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सी कॉम्प्लीमेंट u माइनस सी। तो u आपके पास है नेचुरल नंबर का सेट, और जो c है ये c आप लिख लें 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। तो आप वो नंबर्स लिखें जो इस सेट में मौजूद है, उस सेट में नहीं है अभी आंसर में। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 4 इधर मौजूद है, 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 नहीं लिखेंगे, 17 18 19 एंड सो ऑन, 23 24 25 नहीं लिखेंगे, 26 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये हमारे पास इसका निकल आएगा सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा स्टूडेंट इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट भी बहुत आसान है। अब जिस तरह इस क्वेश्चन में स्क्वायर की बात थी, अब उस क्वेश्चन में आपके पास क्यूब की बात है कि x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो स्टूडेंट इसमें भी आप इसको लेट कर लें कि ये d है। अब हमने क्यूब वाला बनाना है, तो हम क्यूब वाला रफ में थोड़ा सा कर लेते हैं उसको। तो मेरे पास अगर देखें तो 1 का, देखें ज़रा इसको, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64,
एंड उसके बाद देखें 5 का क्यूब हमारे पास 125। इस तरह आप क्यूब्स ये सारे के सारे ये जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्यूब्स हैं। आप इन सभी को इस सेट में लिख लें कि मेरे पास आ जाएगा क्यूब का पहले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये 64 और हमारे पास 5 का क्यूब 125। तो ये हमारे पास डी जो है सेट निकल आया। अब हमने करना क्या है, हमने करना है डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो डी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस डी। तो डी कॉम्प्लीमेंट मीन यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, और डी आपके पास है 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन। अब हम इसमें से माइनस कर दें तो देखें 1 तो नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 10 11 12 एंड सो ऑन। उसके बाद 26 27 नहीं लिखेंगे, 28 29 30 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इसका डी कॉम्प्लीमेंट निकल आया जो हमने फाइंड करना था। तो ये हमारे पास इसका डी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि मेरे पास है इसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में लिखा है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x प्लस 5 इक्वल टू 8। और स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये मेरे पास है ई सेट x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x प्लस 5 इक्वल टू 8। सबसे पहले इस सेट को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा रफ वर्क में इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँगा कि ये इक्वेशन हमारे पास है क्या। असल में x प्लस 5 इक्वल टू 8 ये इक्वेशन है। इसमें से आप x की वैल्यू निकाल लें तो प्लस का 5 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 मेरे पास 3 आ गया। तो इट मीन ये जो इक्वेशन मेरे पास गिवन है ये x की वैल्यू सिर्फ 3 के लिए 8 आंसर दे रही है। अब x में हमने वो वैल्यू लगानी थी कि x की वैल्यू हमने x को इस वैल्यू से रिप्लेस करना था, उस नंबर से रिप्लेस करना था, x की जगह पे वो नंबर लगाना था। अगर वो नंबर x की जगह पे हम लगा दें तो 5 को उसमें ऐड करके आंसर हमारा 8 आ जाए। तो वो ओनली एक ही नंबर है जो कि है 3। अगर x को हम 3 से रिप्लेस करते हैं, x की जगह पे हम 3 लगाते हैं, x की जगह पे हम 3 को पुट करते हैं तो फिर ही उसका आंसर 8 आएगा। इट मीन ये जो e हमारे पास सेट आया हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट आएगा जो कि 3 होगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता क्योंकि x की जगह पे 3 लगाएंगे तो 8 बनेगा। तो इट मीन e हमारे पास ओनली 3 है। फाइंड हमने करना था u कॉम्प्लीमेंट, तो e कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ई कॉम्प्लीमेंट में हम करेंगे क्या, हम ई कॉम्प्लीमेंट में उसी तरह यूनिवर्सल में से आप ई को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 एंड सो ऑन और ई आपके पास है ओनली 3 पे। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 5 6, हम 3 को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास ई कॉम्प्लीमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास नेचुरल में से ओनली आप 3 माइनस करें वो आंसर आएगा। तो दोनों आंसर ही आपके ठीक हैं। तो नेचुरल में से अगर 3 को माइनस करें या फिर सिंपल ये लिख लें, दोनों आंसर्स आपके पास ठीक हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं हम इसके 6 पार्ट की तरफ। अब 6 पार्ट में भी सेम वही चीज़ वो रिपीट कर रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो इसके लिए भी मैं रफ वर्क में थोड़ा सा इसमें रफ करता हूँ, देखें ज़रा। तो ये मेरे पास है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। इसमें मैं x का आंसर निकाल लेता हूँ, प्लस का 5 दूसरी तरफ जाके मेरे पास माइनस का 9 माइनस 5 4, तो ये आ जाएगा 4/2। तो x मेरे पास आ चुका है 2। अब स्टूडेंट ये x का आंसर जो मेरे पास आया है 2, अगर हम ये आंसर इस जगह पे पुट करते हैं तो तभी वो एक वाहिद नंबर x 2 ही हमें मिला हुआ है जो अगर आप इसकी जगह पे लगाएंगे तो 9 आंसर आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर x का हमारे पास ऐसा नहीं है अगर हम x की जगह पे वो नंबर लगाएं तो 9 हमें आंसर मिले। यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर x का जो कि हमारे पास है 2। इट मीन ये जो ई सेट लेट करने पहले इस सेट का नाम दे लें। इस सेट को मैं f सेट का नाम दे लेता हूँ। f सेट मेरे पास है
यानी कि एफ सेट में मेरे पास ओनली एक ही एलिमेंट आएगा जो कि 2 होगा। फाइंड हमने करना है एफ का कंप्लीमेंट। तो एफ कंप्लीमेंट मीन यूनिवर्सल में से एफ को माइनस, तो यूनिवर्सल सेट आपको ऑलरेडी पता है नेचुरल नंबर, एफ मेरे पास ओनली 2, तो इस 2 को आप माइनस कर दें 1 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट देखें अब ये जो एफ कॉम्प्लीमेंट निकला ना हमारे पास आया मौजूद है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिखते हैं नेचुरल माइनस ओनली 2। तो दोनों आंसर मेरे पास इसके ठीक है। तो उम्मीद है इन स्टूडेंट इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे जो 6 पार्ट हैं क्वेश्चन 6 के सारे आपको समझ आ चुके होंगे। अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए हमारे पास है ए बी सी, जबकि बी हमारे पास है बी सी जी। हमने इन क्वेश्चंस के इंटरसेक्शन भी फाइंड करने हैं और यूनियन भी फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरसेक्शन है इसको हम यू से लिखते हैं, उल्टा यू, और ये जो यूनियन है हम इसको बिल्कुल सीधे यू से लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं और यूनियन में आप दोनों एलिमेंट्स को लिख देते हैं। बट याद रखिएगा सेट में क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं होते, अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैं इंटरसेक्शन से, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए फर्स्ट में है तो ए के एलिमेंट्स लिख दें। अब इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा और साथ में बी सी जी। अब क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों में देखें तो सिर्फ कौन सा एलिमेंट आपके पास कॉमन आ रहा है, बी दोनों में है तो बी लिख देंगे, अब सी दोनों में है तो सी लिख देंगे। तो ये इसका हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर है। अब बात आ गई यूनियन की, ए यूनियन बी, ए बी सी यूनियन बी सी जी। अब यूनियन में मैंने कहा था दोनों लिखने हैं तो दोनों लिखें ए, अब बी दोनों में है तो एक बार लिखेंगे बी, सी भी दोनों में है सी, एंड लास्ट पे क्या आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आ गया है यूनियन और इंटरसेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट का। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो ए में देखें 1 2 3, बी में भी 1 2 3। सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3। तो दोनों का इंटरसेक्शन में देखें तो कॉमन में यही आ जाएगा 1 2 3। अब स्टूडेंट चलते हैं हम इसके यूनियन की तरफ। तो ए यूनियन बी, यूनियन में स्टूडेंट आप दोनों एलिमेंट्स दोनों में जो है वही लिख देंगे। तो यूनियन में भी यही आ जाएगा क्योंकि आप ये 2 बार तो आप इसको नहीं लिख सकते सेट में, तो फिर यूनियन में भी वही आ जाएगा और इंटरसेक्शन में भी वही। तो ये इसके हमारे पास आंसर्स हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ जो कि मेरे पास है ए बी सी और 1 2 3। सबसे पहले मैं लेता हूं इसका इंटरसेक्शन। तो दोनों में क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन में एम्प्टी आ जाएगा या फिर हम इसको फाई कह देंगे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट इसके यूनियन की तरफ। तो यूनियन में आप दोनों एलिमेंट्स को लिख दें ए बी सी 1 2 3। तो ये आपका आ जाएगा इसका यूनियन। अब स्टूडेंट चलते हैं हम इसके 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में देखें आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी इंटरसेक्शन में आप लिखेंगे एम्प्टी। अब स्टूडेंट आपने एम्प्टी के मैंने एम्प्टी सेट यूज़ कर लिया ये वाला, आप फाई यूज़ करेंगे तो आप इसके अंदर फाई को नहीं लिख सकते, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मेन आपके पास एम्प्टी आ जाएगा या फिर फाई। अब स्टूडेंट लेते हैं इसका यूनियन। देखें इन दोनों में यूनियन में क्या आ जाएगा आपके पास ए बी सी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का।
स्टूडेंट आप मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी और क्वेश्चन नंबर 7 भी, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।